नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। खबरों के सिलसिले में वक्त है एक बड़ी खबर का। जी हां, इस वक्त की ये बड़ी खबर लखनऊ से निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की सेंधमारी देखने को मिली। इस बीच ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि यूपी में सपा आरएलडी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी में 4 नेता शामिल हुए। सपा और आरएलडी को एक बड़ा झटका यूपी में लगता हुआ नजर आया, जहां पर बीजेपी में 4 नेता शामिल हुए। अगर इनकी बात करें तो साहब सिंह सैनी, सुषमा पटेल बीजेपी में शामिल हुई हैं। साथ ही राजपाल सैनी और जगदीश सोनकर भी बीजेपी में शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने इन सभी 4 नेताओं को बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करवाई है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचाने लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की सेंधमारी देखने को मिली है, जहां पर सपा और आरएलडी को एक बड़ा झटका लगा है। 2024 की तैयारियों में बीजेपी तेजी से जुट गई है। दल बदल का दौर जारी है। इसी बीच सपा और आरएलडी के 4 नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। यूपी में सपा और आरएलडी को एक बड़ा झटका लगा है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी में 4 नेता शामिल हुए। चुनावी तैयारी के दौर में बीजेपी की ओर से ये सेंधमारी देखी गई है। बीजेपी ने सपा और आरएलडी को एक बड़ा झटका दिया है। राजपाल सैनी और जगदीश सोनकर बीजेपी में शामिल हुए हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर आप तक पहुंचाने प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने इन 4 ही नेताओं को शपथ दिलाई। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 2024 की चुनावी तैयारी को देखते हुए बीजेपी इस वक्त तेजी से जुटी हुई है। इसी दौर में सेंधमारी बीजेपी की ओर से देखी गई है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी अपनी कमर कसती नजर आ रही है। इसी बीच सपा और आरएलडी को एक बड़ा झटका लगा है। इसी बीच लखनऊ से हमारे संवाददाता आशीष हमारे साथ इस खबर पर आशीष हमारे साथ जुड़े हुए। आशीष से इस खबर पर और जानकारी लेंगे कि बीजेपी किस तरीके से इस वक्त तैयारी अपनी करती हुई नजर आ रही है। जो सेंधमारी देखने को मिली है, सपा और आरएलडी को एक बड़ा झटका लगा है, तो किस तरीके से इस दल बदल को देख रहे हैं आप आशीष? देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में आज एक बड़ी संख्या में दूसरे दल के जो नेता है वो भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामा है। क्योंकि देखिए, अगर बात की जाए 24 के चुनाव की, तो लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा के चुनाव को लेकर के जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अब तैयारी करती दिखाई दे रही है, बिल्कुल 2024 का जो मिशन है वो उसको पूरी तरीके से तैयार करती दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि दूसरे दलों के जो नेता हैं वो लगातार भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में कई बड़ी संख्या में कहा जा सकता है दूसरे दल के जो नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। सपा, आरएलडी, कांग्रेस, बसपा समेत जो कई जो नेता हैं वो आज भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने हाथ थामा है, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। ये सदस्यता जिस भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र सिंह, उन्होंने सदस्यता दिलाई है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक, वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। बात की जाए जिस तरीके से आरएलडी की बात की जाए, तो आरएलडी के जो नेता हैं राजपाल सैनी, वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। वहीं अगर बात की जाए तो जौनपुर से सपा नेता है जगदीश सोनकर, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। सपा नेता सुषमा पटेल बीजेपी में शामिल हुए। पूर्व विधायक अतुल वर्मा ये भी बीजेपी में शामिल हुए। वहीं अगर बात की जाए जौनपुर के पूर्व विधायक गुलाब सरोज, ये बीजेपी में शामिल हुए। अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस के भी कई लोग शामिल हुए बीजेपी में। कांग्रेस से बनारस की मेयर प्रत्याशी रह चुकी हैं शालिनी यादव, ये बीजेपी में शामिल हुए। तो ये कहा जा सकता है कि 24 का चुनाव है और 24 के चुनाव को लेकर के जिस तरीके से लगातार एक दल से दूसरे दल में जो जाने का जो कार्यक्रम है वो लगातार देखने को मिल रहा है। जी, तो यहां पर जो दल बदल है, ये किस तरीके से बीजेपी इसे 2024 की अपनी रणनीति के तौर पर देख रही है कि सपा और आरएलडी जो कि बड़ी पार्टियां हैं यूपी की राजनीति में, उन्हें तोड़ने की एक तरीके से कोशिश की गई है। 4 नेताओं ने, जो बड़े नेता हैं उनका नाम आपने अभी बताया, तो किस तरीके से बीजेपी ग्राउंड जीरो पर तैयारी करती हुई नजर आ रही है और क्या कुछ तैयारियां हैं बीजेपी
2024 को किस तरीके से देखती हुई नजर आ रही है फिलहाल? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई भी चुनाव छोटा बड़ा नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव के लिए तैयारी वो पहले से करने लगती है। आपने बीते चुनाव में देखा होगा, अगर देखे 2014 के चुनाव में देखा जाए, 2017 के चुनाव में देखा जाए, या फिर नगर निकाय का जो चुनाव हुआ है वो अभी देखा जाए, या 2019 का चुनाव देखा जाए, तो हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है वो अलग रणनीति होती है। तैयारियां जो होती हैं वो अलग पूरी तरीके से तैयारियां होती हैं। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी में चाहे वो उत्तर प्रदेश के मंत्री हो या फिर केंद्र के मंत्री हो, सभी मंत्रियों को अलग अलग जिम्मेदारी दी जाती है। और अलग अलग जो जिम्मेदारी जब दी जाती है तो अलग अलग तरीके से पूरी जिम्मेदारियों का आह्वान किया जाता है। ऐसे में अभी आपने बीते दिनों देखा होगा कि जिस लखनऊ में भी कई बैठकें देखने को मिली, केंद्र के बाकायदा संगठन के मंत्री थे वो लखनऊ में मौजूद रहे, पार्टी को अलग अलग तरीके से दिशा निर्देश देते रहे। वहीं बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की जो सोशल मीडिया है उसमें भी कई तरीके के बदलाव देखने को मिले थे, बैठक देखने को मिली थी, कई चीजें सुधारने की भी बात कही गई थी। तो यानी कि कुल मिलाकर के कि 2024 का जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे अहम है। और लगातार भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव को लेकर के तैयारियां पूरी तरीके से अब करती दिखाई दे रही है। और ये जो सपा और आरएलडी के नेता हैं जिन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है, इन लोगों का राजनीतिक इतिहास किस तरीके से रहा, इस पर भी जरा प्रकाश डालिए। देखिए, अगर सपा की बात की जाए तो सुषमा पटेल जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में एक लंबे समय से रही और लंबे समय से समाजवादी पार्टी में अगर देखा जाए तो अपनी जो सेवाएं हैं वो पूरी तरीके से दी हैं। क्योंकि देखिए, समाजवादी पार्टी में लगातार जिस तरीके से ये कहा जाता था कि पार्टी में जो पार्टी के लोग हैं उनमें आपस में एक तालमेल नहीं है। और यही वजह आपने बीते दिनों देखी होगी कि जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बैठकों का दौर किया था तो उस बैठकों के दौर में सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं से ये कहा गया था कि आपस में असमंजस जो है उसको बनाए, पार्टी में एक तरीके से गुटबाजी ना करे। तो इस तरीके के दिशा निर्देश दिए थे। ऐसे में अब समाजवादी पार्टी के कई ऐसे अभी जो नेता हैं वो लगातार बीजेपी में शामिल हो रहे। इससे पहले भी कई नेता शामिल हुए और अब 2024 का जब चुनाव है तो उसमें भी कई नेता समाजवादी पार्टी छोड़ करके और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते दिखाई दे रहे हैं। साथ ही महागठबंधन के साथ एक महागठबंधन भी अपनी पूरी तैयारी करती हुई नजर आ रही है। तमाम बड़ी पार्टियां एक साथ एकजुट होने की कोशिश कर रही हैं। तो क्या इसको लेकर भी बीजेपी का ये मास्टर स्ट्रोक है कि इन्हीं लोगों की जो पार्टियां हैं, जिन पार्टी से बड़े नेता निकाल कर अपनी पार्टी में शामिल किए जाएं, तो क्या ये मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है कि जिस तरीके से बीजेपी दल बदल को यहां पर अंजाम देती हुई नजर आ रही है? देखिए, 24 का चुनाव है और 24 के चुनाव सभी पार्टी के लिए काफी मायने रखते हैं। खासतौर से अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के लिए भी काफी मायने रखते हैं और अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी काफी मायने रखते हैं 2024 के चुनाव में। ऐसे में चुनाव के दौरान या फिर ये कहा जाता है कि जो चुनाव की जो तैयारियां होती हैं उससे पहले एक पार्टी से दूसरे पार्टी की जो जाने की कवायदें हैं वो लगातार देखने को मिलती है। ऐसे में आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ी संख्या में आरएलडी के नेता हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी के हो या कांग्रेस के हो, सभी ने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। अब देखना यही होगा कि जो भारतीय जनता पार्टी में नए सिरे से लोग जुड़ रहे हैं उनकी क्या रणनीति रहती है, वो किस तरीके से जनता के बीच में जाते हैं, किस तरीके से जनता के बीच में जा करके भारतीय जनता पार्टी के जो कार्य किए गए हैं उसको किस तरीके से रखते हैं, ये देखना होगा। फिलहाल अभी यही कहा जा सकता है कि आज भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ी संख्या में दूसरे दलों के जो लोग हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। इसी बीच खबरों के सिलसिले में रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। आपको बता दें इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सभापति ने सांसद संजय सिंह को निलंबित कर दिया है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सभापति ने सांसद संजय सिंह को निलंबित कर दिया है। सांसद संजय सिंह को पूरे ही सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिए गए हैं। इस वक्त की ये अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं।
राज्यसभा से आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। मणिपुर को लेकर जिस तरीके से आज बवाल देखने को मिला राज्यसभा में, उसके बाद से सभापति से कुछ गहमा गहमी हुई, जिसके बाद से उन्हें पूरे के पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। संजय सिंह को राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया है। सदन की कार्यवाही को बाधित करने का उन पर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद से उनके ऊपर एक्शन लेते हुए सभापति ने सांसद संजय सिंह को निलंबित कर दिया है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को पूरे ही सत्र के लिए निलंबित कर दिया है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पूरे ही मॉनसून सत्र के लिए राज्यसभा से संजय सिंह को निलंबित कर दिया है। मणिपुर मुद्दे पर सदन में विपक्ष के विरोध के दौरान राज्यसभा सांसद और आपके नेता संजय सिंह के खिलाफ यह बड़ा एक्शन लिया गया है। अब संजय सिंह पूरे ही सत्र में राज्यसभा में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आपको बता दें, राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। साथ ही मणिपुर को लेकर विपक्ष जमकर हंगामा करता हुआ नजर आया, जिसके बाद से कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। खबरों के सिलसिले में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। खबरों के सिलसिले में वक्त है एक बड़ी और अहम खबर का। संसद भवन में पीएम मोदी की गृह मंत्री के साथ बैठक हुई है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। संसद भवन में पीएम मोदी की गृह मंत्री अमित शाह के साथ अहम बैठक हुई है। संसद की कार्यवाही को लेकर यह बैठक की गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। संसद भवन में पीएम मोदी ने गृह मंत्री के साथ बैठक की है। इस बैठक का केंद्र बिंदु संसद की कार्यवाही रही, जिसको लेकर यह बैठक की गई। इस दौरान जेपी नड्डा और प्रहलाद जोशी भी मौजूद रहे। साथ ही संसदीय कार्य मंत्री ने प्रहलाद जोशी से बात की। साथ ही दोनों सदनों को लेकर यह बातचीत हुई है। आपको बता दें, मणिपुर हिंसा को लेकर लगातार दोनों ही सदनों में बवाल देखने को मिला, जिसके बाद से दोनों ही सदनों की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। आपको बता दें, मणिपुर हिंसा को लेकर भरोसा दिलाया इस बैठक में। आपको बता दें, कई अहम लोग मौजूद रहे। पीएम मोदी के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, साथ ही प्रहलाद जोशी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे। दोनों सदनों को लेकर बातचीत हुई। साथ ही आपको बता दें, संसदीय कार्य मंत्री ने यहां पर बैठक की। दोनों ही सदनों को लेकर बातचीत की गई। साथ ही मणिपुर हिंसा को लेकर भरोसा दिलाया गया। इस वक्त की ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। संसद भवन में पीएम मोदी की गृह मंत्री के साथ बैठक हुई। इस बैठक का केंद्र बिंदु दोनों ही सदनों में जो कार्यवाही हो रही है उसे लेकर यह बैठक की गई। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से सीमा हैदर और उसके प्रेमी सचिन मीणा मामले में जांच एजेंसी टीम ने 2 सगे भाइयों को हिरासत में लिया है, जहां दोनों भाई जन सेवा केंद्र चलाते हैं। आपको बता दें कि रविवार देर शाम एसटीएफ ने गंगावास गांव पहुंची, जहां पर यह बताया जा रहा है कि फुफेरे भाई विनय की मदद से सचिन मीणा के आधार कार्ड और दस्तावेजों में छेड़छाड़ के आरोप हैं। साथ ही कल नोएडा पुलिस ने सचिन मीणा की निशानदेही पर जनसेवा केंद्र पर छापा मारा था, जहां से कुछ दस्तावेज और लैपटॉप जब्त किए गए थे। पवन मीणा और पुष्पेंद्र को नोएडा पुलिस टीम अपने साथ ले गई है। सीमा हैदर मामले में एक नया मोड़ देखने को मिल रहा है। फुफेरे भाई की मदद से आधार कार्ड से छेड़छाड़ की गई। साथ ही जनसेवा केंद्र पर नोएडा पुलिस ने छापा मारा है।
तो इसी खबर पर फोनों की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें, जनसेवा केंद्र पर नोएडा पुलिस ने छापा मारा है। सीमा हैदर मामले में एक नया मोड़ देखने को मिला है, जहां पर सचिन के दस्तावेजों से छेड़छाड़ के आरोप हैं। फुफेरे भाई की मदद से आधार कार्ड से छेड़छाड़ के ये आरोप लगाए जा रहे हैं। जनसेवा केंद्र पर नोएडा पुलिस ने छापेमारी की है। फुफेरे भाई की मदद से आधार कार्ड से छेड़छाड़ करने के आरोप लगे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसमें जनसेवा केंद्र पर नोएडा पुलिस ने छापेमारी की है। सीमा हैदर मामले में एक नया मोड़ निकलता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर सचिन के दस्तावेजों से छेड़छाड़ के आरोप हैं। फुफेरे भाई की मदद से आधार कार्ड से छेड़छाड़ की गई है। इसी खबर पर हमारे संवाददाता वरुण शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। इस खबर पर उनसे जानकारी लेंगे। तो क्या कुछ ये आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं वरुण, जहां पर फुफेरे भाई की मदद से आधार कार्ड से छेड़छाड़ के आरोप लगाए जा रहे हैं, सचिन के दस्तावेजों से छेड़छाड़ से जुड़ी ये जो खबर निकलकर सामने आ रही है? बिल्कुल बता दूं, एक मामला बुलंदशहर के अहमदगढ़ थाना क्षेत्र का है, जहां जो सचिन मीणा है, इनके फूफा यहाँ रहते हैं और ये यहाँ पर कुछ दिन एक साल पहले आया था। जो पूछताछ में ये परिवार के लोगों ने जानकारी देते हुए बताया है कि जो आधार कार्ड थे, जो दस्तावेज थे, वो उसके फुफेरे के भाई की मदद से यहाँ अहमदगढ़ एक कस्बा पड़ता है, वहाँ एक जनसेवा केंद्र है, वहाँ पर वो छेड़छाड़ की गई है कागजों से। जिसके बाद जो जांच एजेंसी है, जो सीमा हैदर और सचिन मीणा के मामले को जांच कर रही हैं, वो देर रात यहाँ आई। रविवार की शाम देर रात यहाँ पहुंची और वहाँ जनसेवा केंद्र के जो दो संचालक थे, दोनों लोगों को हिरासत में लेकर अपने साथ ले गई हैं और जो वहाँ पर लैपटॉप और डेस्कटॉप जो सामान रखा था, वो भी हिरासत में लेकर नोएडा के लिए गई है। फिलहाल जो परिवार के लोग हैं, उनका साफ कहना है कि ये कि सचिन मीणा जो है वो पुलिस के साथ में आया था और एक साल पहले यहाँ पर भी आया था। फिलहाल जो जनसेवा केंद्र वाले हैं, उन दोनों को लोगों को हिरासत में लिया गया है। जी हाँ, ये पूरा मामला किस ओर जाता हुआ नजर आ रहा है वरुण? ये भी जानना चाहूंगा, जो सीमा हैदर मामले में लगातार नए एंगल निकलकर सामने आते जा रहे हैं, ये मामला किस ओर जाता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल साफ है। जो जांच एजेंसी हैं, वो लगातार 3 से 4 दिन लगातार सीमा हैदर सचिन मीणा से पूछताछ कर चुकी हैं और अब जो सचिन मीणा है, उसको लेकर यहाँ पे लाया गया था देर रात बुलंदशहर के अहमदगढ़ में। जो जैसे परिवार के लोगों ने बताया है, तो उन्हीं के आधार पर, उसी के निशानदेही के आधार पर जो जनसेवा केंद्र वाले दो लोग हैं, उनको उठाया गया है। तो कहीं ना कहीं बताया जा रहा है या सचिन के या सीमा हैदर के आधार कार्ड या दस्तावेजों में छेड़छाड़ की गई है, जिनके चलते दोनों को हिरासत में लिया गया है। आगे क्या कुछ एक्शन देखने को मिल सकता है? क्योंकि जिस तरीके से दस्तावेजों से छेड़छाड़ के आरोप लगाए गए, ये कोई छोटा यहां पर आरोप नहीं है, एक बड़ा आरोप है कि जहां पर फुफेरे भाई की मदद से आधार कार्ड से छेड़छाड़ के आरोप लगाए गए। जी बिल्कुल साफ है, क्योंकि जो बड़ा दो देशों से जुड़ा हुआ मामला है और ये जो दस्तावेज थे, जो आधार कार्ड बताए जा रहे हैं, क्योंकि सीमा हैदर पाकिस्तान से आई है और कभी नेपाल होकर ये काठमांडू होकर आई है, तो कहीं ना कहीं आधार कार्ड भी चेक किए गए होंगे। जो अब पता लगा है, पूछताछ पता लगा है कि कहीं ना कहीं जो आधार कार्ड है उनमें छेड़छाड़ की गई है, तो लगता है कहीं ना कहीं बड़ी गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल जो अभी दोनों लोगों को हिरासत में लिया गया है। साथ ही परिवारजनों का इस मामले पर क्या कहना है? क्योंकि परिवार भी साथ ही रहा करता था, तो परिवार वाले इस वक्त फिलहाल क्या कुछ कह रहे हैं? जो सचिन मीणा है, के फुफेरे बुआ हैं, फूफा हैं, उनसे बातचीत हुई है। उनका साफ कहना है कि फिलहाल एक साल से सचिन मीणा यहाँ पर नहीं आया था। देर रात पुलिस के साथ, जो नोएडा पुलिस है, उनके साथ यहाँ पर सचिन मीणा आया था और जो उनके बेटा है उसके बारे में बातचीत की गई थी। वो पेपर देने के लिए गया था। फिलहाल सचिन के निशानदेही का जो यहाँ पर जनसेवा केंद्र अहमदगढ़ में चलाता है, उन लोगों को ही उठाया गया। बहुत बहुत धन्यवाद वरुण, तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल के लिए रुक करते हैं अगली खबर का। रायबरेली के लालगंज कोतवाली क्षेत्र के खड़गपुर सौताना गांव से एक वीडियो वायरल हो रहा है,
जहां भूमाफियाओं की खुलेआम दबंगई देखने को मिल रही है। बता दें कि वीडियो में महिला और बुजुर्गों की दबंग जमकर पिटाई करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं जमीनी विवाद को लेकर आए दिन नए बवाल देखने को मिल रहे हैं। खबरों के सिलसिले में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। धन्यवाद।